अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने 10 सितंबर को एक लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने अपने विचार से कई हिंदू संतों को फर्जी करार दिया। नरेंद्र गिरी का ऐसा करना था कि मीडिया में खलबली मच गई और उन्हें बहस का एक मुद्दा मिल गया। आज बात करेंगे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की। हम तो पूछेंगे कि क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपनी अहमियत खो चुका है? अखाड़ा परिषद और उसके अध्यक्ष की गतिविधियां अतीत में ऐसी रही हैं जो उनकी नियत पर सवाल खड़े करती हैं। नोएडा में बियर बार चलाने वाले सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी बनाने वाले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ही थे। यही अखाड़ा परिषद शुरुआत में संत के नाम पर आसाराम को क्लीन चिट दे रहा था और आज उनकी ब्लैकलिस्ट में पहला नाम आसाराम का ही है। इस तरह से हम लोग बदनाम होते हैं, तो ऐसे महात्माओं को चिन्हित किया जाए जो फर्जी हैं और मनमुखी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इसमें आसाराम बापू का नाम कहीं भी नहीं। बाबा या महात्मा के नाम से संबोधन मत करिएगा, और गृहस्थी है। आप उसका समर्थन सभी अखाड़ों ने किया है। पहला नाम है आसाराम बापू। क्या हुआ अचानक नरेंद्र गिरी साहब को? कल तक तो सचिन बत्रा को वो सच्चिदानंद बनाकर पगड़ी पहना रहे थे। 2 दिन पहले तक वो आसाराम बापू को बोल रहे थे इसका नाम नहीं होगा फर्जी बापाओं में, और फिर कल जो लिस्ट आती है उसमें नाम डाल देते हैं। क्यों ना ये सवाल खड़े किए जाएं कि ये जो अखाड़ा परिषद है इस पर ही दाग है। नीलम जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आसाराम बापू के बारे में कहते हैं 2 दिन पहले यही नरेंद्र गिरी जी कि उनका नाम नहीं है लिस्ट में, और कल जो लिस्ट आती है उसमें उसका नाम डाल दिया जाता है, फर्जी कहा जा रहा है। और इन्हीं आसाराम बापू के साथ मैंने कितने वीडियो हैं इन लोगों के बैठे हुए, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। क्या आपको लगता है ये अखाड़ा परिषद अपनी साख बचाने के लिए ये सब काम कर रहा है? ये जरूर कोई ना कोई ऊपरी दबाव होगा जिसकी वजह से इन्हें ये सब कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब अखाड़े चलते हैं या संत जब समाज में कोई सेवा करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब इन्होंने अपने दिल की सुनी, इन्होंने जरूर बापूजी को सपोर्ट किया, लेकिन अब हो सकता है इन्हें कहीं ना कहीं से दबाव दिया जा रहा होगा। कैसा दबाव? कोई ना कोई इनको प्रेशर होगा, कोई ना कोई डरा रहा होगा, कोई ना कोई धमकी हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। बात बहस की ही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले यही नरेंद्र गिरी संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में अपनी राय पूरी दुनिया को मीडिया के जरिए ही सुना चुके थे। देखिए, मेरा कहना ये है कि ये आज आप कह रहे हैं, हम तो कई वर्षों कह रहे हैं कि ऐसा कोई ईसाई मशीनरी या विदेशी कोई ऐसे खड़े नजर आ रहा है जो संतों को बदनाम करने के लिए उनको गलत दिखाया जा रहा है। आज देखिए, आसाराम बापू के ऊपर एक आरोप लगाया गया है, बराबर है। उसी आरोप में, उसी धारा में सबकी जमानत हो रही है, पर उनकी क्यों नहीं हो रही है? तो ये तो आज से हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है, और इसमें आपका जो कार्य है वो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ हम सब साधु महात्मा एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मामला पेचीदा सा लगा कि अपनी ही बात को नरेंद्र गिरी ने अपने आप ही काट डाला और संत श्री आसाराम जी बापू सरीखे महान संत को फर्जी करार दिया। और जब लिस्ट मीडिया के सामने रखी तो उस घिनौनी हरकत का विरोध भी खूब हुआ। कहीं पुतले जले तो कहीं नारे लगे, तो कहीं साधु संतों ने मिलकर मीडिया के जरिए अपना रोष भी व्यक्त किया। अखाड़ा परिषद को ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि किसी को फर्जी साबित करे या किसी को करे। उसको अधिकार ये है कि उसके अखाड़े के अंतर्गत अगर कोई साधु संत कोई इस तरह गलत कार्य करता है तो उस पर अपना उसको कार्रवाई कर सकता है, लेकिन बाकी और जो स्वतंत्र है उस पर नहीं। और वो भी फर्जी सवाल, कोई चोरी करता है और हम उसको सजा देने के लिए एथराइज नहीं है। संविधान कहता है कानून उसको सजा देगी, न्यायपालिका उसको सजा देगी, कि वो अपराधी है कि नहीं है वो तय करेगी। इस तरह के हम फर्जी घोषित कर दे, हम अपराधी घोषित कर दे, ये हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। क्योंकि हो सकता है, मान लीजिए हम इसका परिणाम होगा ईर्ष्या द्वेष की वजह से एक दूसरे को फर्जी घोषित करने लगे, इसका परिणाम तो बहुत बुरा होगा। कोई एक व्यक्ति उसमें जो अच्छा मान लो हो और उसको जानबूझ के अगर जो कोई षड्यंत्र से उसको फर्जी घोषित करे तो हमें लगता है कि ये न्याय सम्मत नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि शिक्षा प्राप्त करें, और अगर कोई गलत करता है तो हम उसको बहिष्कार करें। नरेंद्र गिरी तो वो हैं जो पैसा लेकर के महामंडलेश्वर बनाते हैं।
अभी सचिन दत्ता को बनाया था, बाद वापस लिया है। ये सब महामंडलेश्वर पद बेचने वाले लोग हैं। कुछ साधु संतों ने तो खुलकर अपना रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। नरेंद्र जी जो अपने को कथित जो है वो जो है अखाड़ा परिषद का वो कहता है, अध्यक्ष कहता है, वो प्रमाण दे कब रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या उसका बायलॉज है और किस अधिकार से उन्होंने फर्जी शब्द की व्याख्या करी, कौन होता है वो फर्जी शब्द कहने वाला, किसने अधिकार दिया उसको। अखाड़ा परिषद ने साधु समाज से जिन संतों के बहिष्कार की चर्चा किया है उनमें से कुछ ऐसे संत हैं जैसे असीमानंद जी, आसाराम बापू, जिसके स्वभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कभी नहीं हुआ, जिनके आचरण में कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी स्वयं जोधपुर जेल में उनसे मिलने के लिए गए, और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप वहां क्यों गए, तो अशोक सिंघल जी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर साधु महात्माओं को बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगाकर, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत समाज की निंदा की जाए, इसके लिए आसाराम बापू को जेल में ठूसा। जबकि आसाराम बापू स्वाभाविक ढंग से हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे महापुरुषों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो किया गया वो बिल्कुल गलत है। मैं भी साफ शब्दों में कहता हूँ कि आसाराम बापू समाज के हित में, देश के हित में, हिंदू के हित में और राष्ट्र के हित में धार्मिक कार्यों में लगे हुए थे। उनको अचानक कांग्रेस ने जानबूझकर पकड़कर जेलों में बंद किया, जो आरोप लगाकर, वो आरोप भी गलत था। इसलिए अखाड़ा परिषद ने आसाराम बापू का नाम जो लिया बिल्कुल गलत है। अखाड़ा परिषद को नाम वापस लेना चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आसाराम बापू के समर्थकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आसाराम बापू जल्दी से जल्दी जेल से छूटें और फिर से हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए सारे देश में, सारे विश्व में घूम घूम करके अलग जमाएं। जिस संत ने पूरे जीवन भर कार्य किए देश के लिए, धर्म के लिए, धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अंतरिम सुरक्षा के लिए, जिन्होंने काफी सारे कार्य किए, जिन्होंने इस देश को काटने के लिए आए ईसाइयों के कन्वर्जन के अभियान को एक तरीके से बांध बन करके रोक दिया, ऐसे संत को अगर फर्जी कहेंगे और मदर टेरेसा को संत कहेंगे तो ये तो हमारे लिए बड़ा दुखदाई है। ये लिस्ट विस्ट जारी करने की जो बातें करी और फर्जी करार करने का कोशिश किया, ये सब बहुत गलत घृणात्मक कृत्य है। सारी अराजकता को जन्म देने वाले नकली और असली की पहचान कहाँ रखते हैं? वो तो नकलियों के बहुत बड़े पोषक सिद्ध होते हैं। उनके व्यक्तित्व पर जब आँच आती है तब नकली दिखाई पड़ते हैं उनको संत। किसी राजनीतिक दल से पोषित संत महात्मा नकलियों की परख उनके पास है कहाँ? वो किस सूची में स्वयं आते हैं? विचार करने की आवश्यकता। वो स्वयं किस सूची में आते हैं? अखाड़े वाले जिनको संत कहेंगे वही संत होंगे, इस विचार से मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। ये विचार गलत है, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। संत मीराबाई क्या अखाड़े से हो गई? संत तुलसीदास, संत सूरदास, ये सब अखाड़े के संत नहीं हुए हैं। अखाड़ा तो मानव निर्मित है, संत है ईश्वर निर्मित होते हैं। भगवान उनको भेजता है समाज की सेवा के लिए। हमारे संस्कृति की यह धारणा है, विश्वव्यापक धारणा है। जो सत को जानेगा, सत मार्ग का प्रचार करेगा, सद्विचार का प्रचार करेगा, सदाचार का प्रचार करेगा, सत नाम परमात्मा उससे जो संपर्कित होगा वही संत कहलाता है। इसलिए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जो इनके माध्यम से चला जाए वही संत होगा। ये तो विचार में आने वाली बात नहीं है। धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार घर घर तक करने का कार्य आसाराम बापू जी ने किया है। वो बच्चों की पुस्तकों के माध्यम से हो, दवाइयों के माध्यम से हो, गौर गरीबों की सेवा के माध्यम से हो, बहुत बड़ा कार्य उनका है। लेकिन उनके कार्य को न देख करके कुछ विरुद्ध लोगों को अपने पास रखकर उन पर आक्षेप किए गए। अपने धर्म से धर्मांतर जो हो रहा है, उस धर्मांतर को रोकने का विचार
किस संत ने किया, तो एक केवल आसाराम बापू ने किया। यह नरेंद्र स्वामी जी को भी ख्याल में रखना चाहिए। स्वामी पिछले दिनी जो अखाड़ा परिषद द्वारा पूज्य बापू आसाराम जी के बारे में जो अखबार में उन्होंने बयान दिया है, तो वो हम उस बयान की पुरजोर निंदा करते हैं। अखाड़ा परिषद को किसी भी संत महापुरुष के बारे में ऐसा जारी करने का कोई हक नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको जो निर्दोष अभी तक उनको जेल में बंद किया गया है, उनको तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। संत शिरोमणि आसाराम जी बापू जी के आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने एक योजना चलाई थी कि सारा दिन आप भजन करो, भोजन करो और शाम को 60 रुपए आप लो, ताकि आपको जो ईसाई मशीनरियां हैं वो आपका धर्मांतरण ना करवा सके। क्योंकि झारखंड छत्तीसगढ़ के जो इलाके थे, लाखों लोगों ने बापूजी की प्रेरणा से जो लोग धर्मांतरण कर चुके थे घर वापसी की थी, जिससे पोप समेत कई ईसाई मिशनरियों को बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई थी। जो मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ है वो सारा का सारा समय की सरकारों ने ईसाई मिशनरियों के इशारे पे किया है। और रही बात मीडिया की, मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु आरटीआई से ये बात पता चली है कि ज्यादातर जो न्यूज चली है वो एक ऐड थी, उनका पैसा दिया गया। वो पैसा किसने दिया? ईसाई मिशनरियों ने दिया। आज मैं ऐलान करता हूं, बहुत ही जल्द पूरे भारतवर्ष में हम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करवाएंगे, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने शराब पारियों को महामंडलेश्वर की उपलब्धि दे दी, ऐसे लोग, ऐसे संत महाराज जी को कह रहे हैं कि अखाड़े से हमने निकाल दिया। कितने ही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे महान हिंदू संत परम पूज्य बापू आसाराम जी को अखाड़ा परिषद ने संत मानने से इनकार कर दिया है, उसकी हम सख्त निखेधी करते हैं। बापू आसाराम जी ने हिंदू धर्म के लिए बहुत से कार्य किए। सबसे पहले तो मेरी अखाड़ा परिषद से यही अपील है, मैं उनसे सवाल करता हूँ, जब शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर केस डाला गया था तो उस समय बापू आसाराम जी ही शंकराचार्य की सहायता के लिए आगे आए थे। अगर हम गौपालन के क्षेत्र में बापू जी का योगदान देखें तो वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने बहुत सी बेसहारा गायों को गौशाला में रखा है, चाहे वो दूध देती है चाहे वो नहीं देती है, लेकिन उनका पालन पोषण किया जा रहा है। दूसरी, जो हिंदुओं का जो त्योहार है जैसे होली, दिवाली, इसका बापू जी ने लोगों को महत्व बताया और बापू जी की यही इच्छा है कि हिंदू धर्म आगे बढ़े, और इसीलिए उनके ऊपर झूठे षड्यंत्र डालकर उनको जेल में डाल दिया गया ताकि वो हिंदू धर्म के प्रचार को रोक सके। अखाड़ा परिषद को बापू जी की निखेधी करने के अलावा या उनको उनके खिलाफ बयानबाजी करने को छोड़कर उनके द्वारा किए गए जो काम है उनको लोगों को बताना चाहिए। अखाड़ा परिषद ने परम पूज्य आसाराम बापूंना फर्जी म्हणून घोषित केलं, हे चुकीचं केलं। आजही आसाराम बापूंचे जितके पण आश्रम आहे त्या आश्रमामध्ये त्या ठिकाणी तितकेच भक्त जातात, कमी कोणी झालं नाही। मग याचा अर्थ या बाबा लोकांनी कमी कमी लक्ष दिलं पाहिजे। आणि हे स्वतःच एकमेकांना जर असं म्हणायला लागले, त्यांच्यामध्ये पण राजकारण खूप आहे। आखाडा परिषद मी तोंडावर बोलतो त्यांच्या, आखाडा परिषदमध्ये सुद्धा खूप मोठं राजकारण आहे। हिंदू धर्म वाढवा ना, हिंदू धर्म वाढवण्याचं काम करत नाही। ही सगळी मंडळी त्या ठिकाणी, हे बाबा लोक जे आहेत, हे सगळे जे ज्यांनी आखाडा परिषद म्हणतात, त्यांनी ते काय काम करतात? आखाडा परिषदचे लोक त्या ठिकाणी ते काय करतात? मी तर लोकसभेमध्ये त्या ठिकाणी ज्यावेळेस आसाराम बापूंवर त्यांना अरेस्ट झाली होती त्यावेळेस मी स्वतः लोकसभेत बोललो। मला माहिती आहे आसाराम बापू काय, म्हणून मी गेलो। माझी श्रद्धा आहे, माझी भक्ती आहे। आसाराम बापूंना एक वेगळ्या राजकारणाच्या पद्धतीने त्यांना अरेस्ट केलेलं आहे। त्यांची ती प्रॉपर्टी ओढून घेण्याचं काम त्या ठिकाणी काही मंडळी, नेते मंडळी काय करणार आहेत, आणि म्हणून त्या ठिकाणी झालं। त्यांचं नाव सांगत नाही, पण वेळ आली तर ते ॲटोमॅटिकली समोरच येईल। पण आज रेकॉर्ड ब्रेक असं आहे की लोकांचा विश्वास आजही बापूंवर आहे, आणि आजही त्या संप्रदायाच्या, त्या
पूजापाठ त्यानंतर हे सगळं जे चालू होतं ते सगळं चालू आहे. त्यामुळे मला तरी वाटतं की त्या ठिकाणी हे सगळं आखाडा परिषदने केलं आहे. हे तर काही योग्य केलं नाही, फक्त त्यांना कोणाची तरी सांगण्यावरून त्यांनी केलेलं आहे, कोणाचं तरी प्रेशर त्या ठिकाणी करतात, हे काही योग्य नाही. आणि अशा साधूंनी त्या ठिकाणी हे इतर लोकांना हे करण्यापेक्षा आपण आपला हिंदू धर्म कसा वाढवायचा, हिंदू धर्माचे संकट आले ते संकट कसे मिटवायचे, हिंदू धर्माचे आक्षेप होतात ते कसे आक्षेप दूर करायचे आणि हिंदू धर्म कसा वाढेल हे पाहायचं. या बाकीच्या भानगडीत या लोकांनी पडू नये असं मला स्पष्टमध्ये लोकसभेत जर बोलायचं असेल तर लोकसभेत सुद्धा मी बोलेन. ये मामला सचमुच एक जांच का विषय बन गया है। एक साधु जो खुद ही बड़े संतों को अपना सम्मान देता है और कुछ ही समय बाद वो उन्हीं साधु संतों को फर्जी करार देता है। ऐसा किस लिए हुआ, किसके इशारे पे हुआ, ये मामला जांच का है। ये मामला धर्म की रक्षा का है, ये मामला संस्कृति की रक्षा का है, ये मामला देश की रक्षा का है।